तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। दूसरा आपका इसके बाद है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आखिर होता क्या है। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कि मैनी स्टेटमेंट आर ऑफ द फॉर्म इफ़ पी देन क्यू, यानी कोई भी स्टेटमेंट आपका इस फॉर्म में हो, यानी इफ़ यानी यदि, देन क्यू यदि ये हो तो वो क्या होगा। इस कंडीशन के टाइप में अगर आपका ये आता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सच स्टेटमेंट आर सेड टू बी द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या कहलाता है, कंडीशनल। कंडीशन यानी कोई भी कंडीशन देना कि यदि ये हो तो वो क्या होगा, वो हो तो ये क्या होगा। इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा तो वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है, जिसे हम लोग को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, पी ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू, या फिर पी कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू। इसके ट्रूथ टेबल की अगर हम बात करें तो पी के लिए आपका ट्रू फॉल्स, क्यू के लिए ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। यहाँ से अगर हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ये आपका ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपका फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो ये आपका ट्रू। तो ये आपका बेसिक सा क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फ्रेंड, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये स्टेटमेंट पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, यानी इस स्टेटमेंट में कोई भी आपका स्टेटमेंट हो, कुछ क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तो सच स्टेटमेंट आर सेड टू बी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये कंडीशन आपका क्या कहलाएगा, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगा, जिसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। ये बाई कंडीशनल का सिंबल है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके ट्रूथ टेबल को भी आप देख सकते हैं, पी में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन यहाँ पे आपका ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपका ट्रू। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रेपोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 1 की, जिसमें कन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसमें कह रहा है कि लेट पी आपका ये किसका सिंबल है, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंबल है, क्यू बी द कंडीशनल स्टेटमेंट, देन क्यू बी द कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ पी इज कॉल्ड द इट्स कन्वर्स। यानी पी आपका क्यू का कंडीशनल स्टेटमेंट हो तो इसका जो कन्वर्स होगा, इसका जो अपोजिट होगा, वो आपका क्यू क्या होगा, पी का होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कन्वर्स कहेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम बात करें कि इफ एक्स इज अ लेबर देन ही इज पुअर, इट्स कन्वर्स क्या होगा, तो इसका कन्वर्स होगा कि इफ एक्स इज अ पुअर देन ही इज लेबर। यानी इसमें स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक लेबर है, देन वो क्या है, गरीब है। तो इसको अगर हम कन्वर्स करके लिखेंगे तो वो क्या होगा कि इफ़ एक्स इज़ पुअर, जब एक्स क्या हो, पुअर हो यानी गरीब हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो ही इज़ लेबर, यानी वो लेबर बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। तो ये आपका बेसिक सा स्टेटमेंट हो गया कन्वर्स का। उसके बाद आपका है इन्वर्स का। तो फ्रेंड, इसमें इन्वर्स में कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ़ पी आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है क्यू का, बी द कंडीशनल स्टेटमेंट, देन ये आपका क्या है, इन्वर्स का सिंबल है। तो इन्वर्स के सिंबल को इस तरह से हम लोग लिखेंगे, इज कॉल्ड इट्स इन्वर्स। अगर हम इसके एग्जांपल के थ्रू की बात करें तो इफ़ हर्षा रीड बुक देन ही विल गेट नॉलेज, यानी हर्षा क्या करेगी, जब किताब को पढ़ेगी तो वो क्या होगा, इसको नॉलेज मिलेगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा कि हर्षा, इफ़ हर्षा इज नॉट, इसमें कह रहा है कि इफ़ हर्षा नॉट रीड बुक, जब हर्षा क्या करेगी, रीड यानी किताब को नहीं पढ़ेगी, देन ही विल नॉट गेट नॉलेज, तो वो क्या करेगी, नॉलेज को नहीं पाएगी। तो ये आपका बेसिक सा एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसे शेयर करते रहिए। और उसका थर्ड आपका है कॉन्ट्रेपोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है कि लेट पी इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ क्यू बी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, देन ये आपका सिंबल यहाँ पे कह रहा है कि जिसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रेपोजिटिव। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस, जब आपका कोई फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसका अगर हम कॉन्ट्रेपोजिटिव की बात करें कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, यानी जो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो फ्रेंड, अगर हम एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि सो डैट पी आपका ये स्टेटमेंट, ये आपका इस सिंबल को मैंने डिस्कस किया था, आप प्रीवियस लेक्चर में उसको देख सकते हैं। ये आपका ये हो गया और इस कॉल्ड टोपोलॉजी, ओके।
तो फ्रेंड ये जो सिंबल है एंड का सिंबल है और ये जो सिंबल है नीचे की तरफ वो आपका और का सिंबल है। तो यह इसे क्या कहना है, टोटोलॉजी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो ये आपका पी हो गया, क्यू हो गया, ये एंड का और ये और का सिंबल हो गया। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है, पी एंड क्यू, ये आपका क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है पी और क्यू का। तो यहाँ से ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। तो यहाँ से आपका फॉल्स 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 होगा, ये आपका ट्रू होगा। और यहाँ पे आपका पी क्यू के लिए यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू। इसके थ्रू ये आपका यहाँ प्रूफ हो जाएगा। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, आपका टोटोलॉजी कहेंगे। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने दिया हुआ है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, बस आप इसे देख लीजिएगा। ये आपका LHS = RHS यहाँ से प्रूफ हो जाता है, तो आप इसके प्रूफ को देख लीजिएगा। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।